रिसेंट में एक न्यूज निकल के आई है कि हरियाणा की सरकार ने मुफ्त शिक्षा योजना घोषणा की है। तो क्या है ये मुफ्त शिक्षा योजना, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। क्या है हेडलाइन, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हरियाणा ने मुफ्त शिक्षा योजना घोषणा, मतलब मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा अपने ही राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है। मुफ्त शिक्षा योजना हालांकि पहले भी चल रही है, पहले भी चलती रही है अभी तक के इस सिनेरियो में। अब देखा जा रहा है कि बच्चों का आना जाना कम हो रहा है, तो मुफ्त शिक्षा को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है मनोहर सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा। तो मैं हूं आशुतोष टेलर, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर। और करंट अफेयर्स के अगर लेक्चर्स के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। लेक्चर डिस्कशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और टेलीग्राम पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन और लिंक PDF वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। फेसबुक पेज पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को बता सकते हैं। सोशल मीडिया की अलग अलग हैंडल्स पर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये एक पिक्चर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है हरियाणा की एक स्कूल का, जहाँ पर अध्यापिका कोविड-19 के बाद में जब स्कूलें ओपन हो चुकी है तो वहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा के इस स्तर को ऊपर उठाने के लिए यहाँ की सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा एक नई योजना प्रारंभ की गई है। वो बालिका शिक्षा पर है और अदर शिक्षा पर भी है कि मुफ्त शिक्षा किस तरह दी जाए। तो मनोहर सरकार द्वारा यहाँ पर राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था या घोषणा की गई है। ये हमारा टॉपिक था। तो इसमें मुख्य बिंदु क्या रहे हैं मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। पूरी रिपोर्ट पढ़ने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। सीधा सीधा देखते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा एक उन लोगों को के लिए घोषणा की गई है जिनकी सत्यापित पारिवारिक आय जो है वो 80 लाख रुपए से या 80 लाख रुपए से कम है। 80 लाख अगर कम है तो आप यहाँ पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें यह भी कहा हुआ है कि पंचकुला में आयोजित एक सम्मान कार्यक्रम के दौरान सिविल सेवा परीक्षा 2020 और जेईई मेंस एडवांस को पास करने वाले छात्रों को साथ बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात का डिस्कशन किया कि हम इस तरह की योजना लेकर आ रहे हैं। मनोहर सरकार द्वारा यहाँ पर यह घोषणा की गई कि सुपर 100 कार्यक्रम को के तहत भी की जाएगी। मतलब घोषणा की गई कि सुपर 100, अगर 100 बच्चे यहाँ पर सुपर रहते हैं तो उन बच्चों का भी यहाँ पर इस योजना के, यही योजना हरियाणा के सुपर 100 बच्चों के लिए भी तहत की गई है। मतलब 100 बच्चे होंगे उनके ऊपर भी क्या है इसका महत्व। सबसे पहले इस योजना का महत्व देखते हैं। तो महत्व ये है कि योजना के मध्य में ये कहा गया है कि राज्य सरकार एक सुनिश्चित करना चाहता है कि गरीब परिवारों में संबंधित कोई भी प्रतिभाशाली छात्र या छात्रा धन के अभाव के कारण अपने साकार करने का मौका ना खोए। मतलब सबसे बड़ी चीज है ये कि अगर कोई गरीब परिवार से बिलोंग करता है और अगर वो पढ़ना चाहता है और उसमें पढ़ने की ललक है तो सरकार इसके माध्यम से उनको रोकना नहीं चाहेगी या फिर उनके में धन का अभाव ना होने दे। इस तरह का सरकार ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया। हरियाणा में NEP 2020 ये क्या चीज है? तो ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप सभी को आई होप पता होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके स्तर में सुधार, शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए यहाँ पर NEP का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो NEP के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बताता हूँ। NEP के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद हम इस टॉपिक को वापस प्ले करेंगे, ठीक है। तो NEP जो है नेशनल पॉलिसी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में क्या लेवल रहता है कि उसकी स्टेजेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद में अपने इस टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो रहता है, स्ट्रक्चर क्या रहता है इसको एक बार देखते हैं। स्ट्रक्चर जो आएगा वो आता है 5+3+3+4। तो इसको देखते हैं एक बार कि ये क्या है। पहले जो स्टार्टिंग के जो स्टेजेस होंगे उसके अंदर बच्चों को यहाँ पर बेसिक एजुकेशन देने के लिए बात यहाँ पर अमूमन कही गई थी। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा गया था कि तो यहाँ पर 5 इयर्स तक के बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। यहाँ पर ये कहा गया कि प्री स्कूल यहाँ पर आंगनवाड़ी हो गई या फिर प्ले ग्रुप हो गई, उससे बोला गया प्री स्कूल और क्लास फर्स्ट टू सेकंड ये बताया गया था। और
तीसरी जो थ्री ईयर का जो स्टेप है, सेकंड स्टेप, उसके अंदर बोला गया था कि आपको यहाँ पर क्लास थर्ड से फिफ्थ तक का गैप बताना है। ठीक है, थर्ड से फिफ्थ तक का बच्चा इस स्टेज में आएगा। और नेक्स्ट 3 जो होता है 6 to 8, ये जो आएगा वो 6 to 8 क्लास का बच्चा जो होगा वो 3 ईयर का गैप मिडल बोला गया था। और लास्ट जो है वो 9 to 6 12, 9 to 12 का है, उसको सेकेंडरी बोल दिया गया। तो फाउंडेशन पहला बताया गया है, 5 ईयर्स का फाउंडेशन है, उसके बाद प्राइमरी होगा 3 ईयर का मिडल, और फिर सेकेंडरी। ठीक है, इसका नाम भी थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया था। और एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले का अगर डिस्कशन दूं तो यहाँ पर 1948 के अंदर यूनिवर्सिटी कमीशन आया था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, उसके द्वारा एजुकेशन को यहाँ पर दिया गया था, पॉलिसी बनाई गई थी। उसके बाद में 1952 के अंदर अगला जो एजुकेशन आया था वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था, उसमें काफी रिफॉर्म्स आए थे। उसके बाद में जो आया था 1964 के अंदर जो आया था वो डियर DS कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। आप सर्च करेंगे तो काफी कुछ एजुकेशन आपको एक्सप्लोर होगा, उसके बारे में भी आप सुन रहे हैं तो जरूर देखिएगा। कोठारी कमीशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर बोला जाता है कि एजुकेशन की नींव रखने वाला कोठारी कमीशन ही था। उसके बाद में अगला जो आता है नेशनल पॉलिसी, 1968 के अंदर नेशनल पॉलिसी आ चुकी थी इंडिया की। ठीक है, उसके बाद में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत एजुकेशन के कुछ लिस्ट में चेंजेस किए गए थे 1976 के अंदर। और उसके बाद में 1986 के अंदर फिर एक बड़ा उछाल देखने को मिला, उसके अंदर भी नेशनल पॉलिसी लाई गई थी, NPE लाई गई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद में 1992, मैं आपको पूरी चेन बता रहा हूँ यहाँ पर कि एजुकेशन पॉलिसी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी चीजें अगर आप पढ़ रहे हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड है तो आपको ये सारी चीजें डिस्कस करनी चाहिए। NEP आई थी 1992 के अंदर। उसके बाद 1916 के अंदर एक TSR 1992 के बाद 2016 के अंदर एक कमीशन आया था, उसका नाम था TR सुब्रमण्यम कमीशन रिपोर्ट। उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई थी तो उसमें काफी और चेंजेस किए गए थे। 2019 के अंदर डॉक्टर के कमीशन आया था, उसने यहाँ पर एक रिपोर्ट दी थी और उसके ऊपर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को यहाँ पर 2020 को यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। अब अपन अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आई होप आपको यहाँ पर काफी कुछ एक्सप्लोर किया होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत इस राज्य में ऐसे संस्थान स्थापित किए जाएं जिसके अंदर जीके से लेकर स्नातकोत्तरीय तक की शिक्षा दी जाए। मतलब संस्थान स्थापित किए केजी से लेकर स्नातकीय स्तर की, मतलब प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक की संस्थान स्थापित की जाए। इस परियोजना को शुरुआती चरण में हरियाणा के 4 विश्वविद्यालयों में यह व्यवस्था की गई है। मतलब ये जो प्रोसेस किया जाएगा विश्वविद्यालयों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि 4 विश्वविद्यालयों में यहाँ पर ये प्रोसेस चालू करवाया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के तहत केजी से पीजी, यहाँ पर आ गई ना बात, केजी से पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की बात यहाँ पर बताई है कि उसके तहत कैंपस परिसर में स्टूडेंट्स को एडमिशन देने की तैयारी की गई है। मतलब पहला स्थान यहाँ पर बताया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर ये परियोजना प्रारंभ की गई है। अगर कोई लाभान्वित हो तो वहां से अपनी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, डिजिटल सुधार लाया गया है। डिजिटल सुधार क्या है, यहाँ पर सरकार के तहत हर विंग, मतलब यहाँ पर यूनिवर्सिटीज में या फिर कुछ डिपार्टमेंट में विंग्स बनाई जाती है ताकि वो कार्य जो होता है उनको अलग अलग के ऊपर डिपेंड कर दिया जाता है, वो उन्हीं के द्वारा करवाए जाते हैं। तो मानव इंटरफेस को बदलने के लिए सरकार ने डिजिटल सुधार की शुरुआत की है। मतलब पहले तो क्या हो कि उन विंग्स का काम जो हो डिजिटल हो सके, इस बारे में उन्होंने किया है। NEP 2020 के तहत नेशनल एजुकेशन ऑन पॉलिसी जो है वो ऑनलाइन शिक्षण स्थानांतरण नीति भी शुरू की गई है, जिसमें 90% शिक्षक संतुष्ट हैं। मतलब यहाँ से ऑनलाइन अगर शिक्षण का कार्य किया जाए तो यहाँ पर शुरू किया गई है तो इसमें लगभग 90% लोग यहाँ पर संतुष्ट हैं कि ऐसा करना अच्छा रहेगा। डिजिटल सुधार में यह भी चीज आई है
ये मैंने आपको बताई दी पहले दोनों पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हरियाणा सरकार ने अपने एजुकेशन सिस्टम को पेपरलेस, सबसे बड़ी चीज होती है कि आज के टाइम में पेपर का बहुत मिसयूज होता है, पेपर का वेस्टेज होता है, तो उसको करने के लिए पेपरलेस यहाँ पर पहला डिसीजन लिया गया। और फेसलेस मतलब आमने सामने ना हो, पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत कर दी गई है। मतलब यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है इस प्रोसेस को, ताकि यहाँ पर कई चीजें यहाँ पर साथ में आ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके बारे में भी एक बार देखते हैं। तो 21वीं सदी की शुरुआत में पूरा होने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय द्वारा NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को घोषणा कर दी गई है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, नीति प्राथमिक विद्यालयों से लेकर संबंधित खराब साक्षरता और संख्यात्मक परिणामों को सुधार के लिए बहु विषयिक दृष्टि अपनाने की और मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट स्तर को कम करने के लिए के प्रयास करती है। मतलब इस एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा उद्देश्य यही रहा है कि सबसे पहले तो कुछ जो भी खराब है, साक्षरता खराब हो रही है, उसको सुधारा जाए, संख्यात्मक परीक्षणों को सुधारा जाए, उसके साथ बहुविकल्पिक दृष्टिकोण अपनाया जाए कि अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सके। और माध्यमिक स्तर में जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, एजुकेशन में काफी चीजें आती है सामने फेस करने के लिए, वो सारी चीजें ना हो, उसके अंदर भी सुधार लाया जाए। तो तीन मेन प्रोसेस के ये जो 4 स्तंभ है, ये मैंने आपको बताया इसके अंदर, ठीक है। इनको कम किया जाए। इन सुधारों में मूल्यांकन और परीक्षा के साथ साथ बचपन की देखभाल भी केंद्रित की जाए। मतलब मेन चीज यहाँ पर है बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए उसके बचपन को भी सुधारा जाए, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी होगी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।